दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे मज़ेदार शो में, जिसका नाम है मैजिक ऑफ मैथ्स। बिल्कुल बिल्कुल हम मैजिक की बातें ही करते हैं इसमें। बिल्कुल मैजिक से ही आपको सिखाते हैं मैथ्स करना। और सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगी उन सभी लिसनर्स का जिन्होंने हमें फीडबैक दिया है और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी है। खैर, मैं हर बात तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उसी में टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको बताइए कि टीम वाले मुझे वैसे ही निकाल देंगे। हम कोशिश हमेशा करते हैं कि अच्छे से अच्छे और मज़ेदार शो लेके आए आपके लिए। और सबसे बड़ी बात कि गेम में ही या इजी वे से ही हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो नॉलेज पहुंच जाए जिसकी शायद कहीं ना कहीं कमी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मैं भी कोई खास इंटेलिजेंट नहीं हूँ। ये तो रेडियो उड़ान की ही मेहरबानी है जो मेरा इंटरेस्ट इस तरीके से डेवलप हो रहा है। तो मुझे पता है कि वाकई में बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं कभी कभी, और कभी कभी इजी भी होते हैं, बट द थिंग इज कि हम उस वक्त कर नहीं पाते क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और द थिंग इज कि वे पता नहीं होता। तो चलिए, कोई बात नहीं, अब आपके साथ हम हैं। आप कभी भी किसी भी वक्त हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी आप मुझे चैट करके अपने सवाल, अपने आंसर्स पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पे विजिट करके वहाँ पर भी कोई भी सवाल है या आर्काइव है तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक और मैसेज मैं आपको दे देती हूँ कि रेडियो उड़ान जो है वो करने जा रहा है अपने 3रे साल का सेलिब्रेशन, यानी कि 3rd कन्वेंशन, जो कि होगा मेरे शहर में। जी हाँ, यानी कि हैदराबाद में। तो आप सभी को ओपन इनविटेशन है, आप सभी को आना है हैदराबाद में। जल्दी से जल्दी जहां तक हो सके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। रेडियो उड़ान का अकाउंट आपको कहीं पे भी जहां पे हमारी प्रमोशन चल रही है वहां से मिल जाएगा। अपनी फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराइए और तैयारी करिए हैदराबाद आने की। डेट है 28 जनवरी 2017। अभी तो खैर टाइम है बिल्कुल, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन अभी ही कराना पड़ेगा क्योंकि फिर आपको बताइए कि ट्रेनें सारी फुल हो जाएगी और फ्लाइट्स भी आजकल काफ़ी फुल हो रही है क्योंकि मैंने सुना है कि काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं रेडियो उड़ान की कन्वेंशन में। तो कहीं आप पीछे नहीं रह जाएं, इसलिए फटाफट से कराइए अपना रिजर्वेशन और फिर आइएगा हमसे मिलने के लिए हैदराबाद। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के शो की। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ्स में परसेंटेज को कर रहे हैं। मैंने आपसे बात की थी कि यदि किसी के प्राइस में वृद्धि हो जाए तो खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। इस प्रश्न के ऊपर मैंने आपसे बात की थी। अब मैं आपसे जिस बिंदु पर बात करने जा रहा हूं इस परसेंटेज के टॉपिक में, वो है एक फॉर्मूला समझिए। वो फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है आपका a प्लस b प्लस a मल्टीप्लाई b अपॉन 100। क्लियर? जो अपॉन 100 है वो a मल्टीप्लाई b के ही नीचे है, a प्लस b के नीचे नहीं है। ये बात क्लियर है आपको? चलिए, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला क्यों है, किस लिए है, चलिए इस पर बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न बोलता हूं कि किसी मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में क्रमशः 12% एवं 15% की वृद्धि होती है, तो मशीन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? क्लियर? तो इस तरह के प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है? इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका लॉन्ग मेथड। चलिए पहले लॉन्ग मेथड को समझते हैं, और लॉन्ग मेथड को समझने के लिए मैं चाहूंगा थोड़ा सिंपल हम ले लें क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि किसी साइकिल के मूल्य में
पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। तो बताओ कि अब साइकिल का मूल्य क्या है। क्लियर? चलिए अभी मान के चलते हैं एक मूल्य कि साइकिल का मूल्य 100 रुपये था। तो पहले वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की। 100 का 20% 20 आएगा तो 120 हो गया। 100 + 20 120। अब क्या करेंगे? 120 में 10% की वृद्धि करेंगे तो 120 का 10% हो गया 12, यानी कि दूसरे वर्ष के बाद वृद्धि कितनी हो गई? 120 + 12 यानी कि 132, जो इसका अब का प्राइस आएगा। क्लियर? हमने क्या करा? हमने 2 बार कैलकुलेशन की। क्लियर? तो टोटल फर्क कितने का पड़ा? टोटल फर्क पड़ा 32% का, क्योंकि 100 था अब 132 हो गया, तो 32% का अंतर पड़ा। आपने एक चीज गौर की कि 20% पहले वर्ष में बढ़ रहा था, दूसरे वर्ष में बढ़ रहा था ये आपका 12%। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि ये प्रश्न आया था हमारे सामने। प्रश्न क्या कह रहा था कि पहले वर्ष में आपको 20% बढ़ाना है, दूसरे वर्ष में आपको 10% बढ़ाना है। तो इस तरीके से तो एक टोटल 30% बढ़ना चाहिए था। ये 32% कैसे हुआ? क्योंकि हमने जो 10% निकाला वो अब हमने वृद्धि वाले मूल्य पर निकाला, पुराने मूल्य पर नहीं। ये बात क्लियर है आपको? तो यहाँ हमने क्या अपनाए? 2 स्टेप अपनाए। लेकिन हमको यही सवाल यदि एक ही स्टेप में खत्म करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, a + b + a × b / 100। क्लियर? तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। a की जगह 20 प्लस b की जगह 10 प्लस a × b यानी कि 20 × 10 डिवाइड बाई 100। क्लियर? 20 × 10 क्या हो जाएगा? 200। 200 डिवाइड बाई 100। 100 से 200 कटेगा 2 टाइम्स। क्लियर? तो क्या हुआ? 20 + 10 + 2। 20 + 10 30 + 2 यानी कि 32, और 32 आपका क्या हो गया इस तरह से आंसर। ये बात आपको क्लियर हुई? हमने क्या करा? अब ये एक ही स्टेप में सवाल को खत्म कर दिया। वैसे हमें कितना समय लग रहा था? 2 स्टेप लेने पड़ रहे थे। 2 स्टेप लेंगे तो समय भी अधिक लगेगा। ये बात क्लियर हुई? इसीलिए ये फॉर्मूला है a + b + a × b डिवाइड बाई 100। क्लियर? चलिए, तो हमने जो प्रश्न उठाया था उस प्रश्न पे बात करते हैं। किसी मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में क्रमशः 12% एवं 15% की वृद्धि होती है, तो मशीन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? क्लियर है? हम क्या करेंगे? 12 + 15 + 12 × 15 डिवाइड बाई 100। क्लियर? तो 12 + 15 कितने हो गए? 27 हो गए, प्लस 12 × 15 कितना होगा? 180। अब आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 15 का मल्टीप्लाई 10 में कीजिए। 12 को पहले मतलब तोड़ लीजिए। 12 को हम कैसे तोड़ेंगे? 10 + 2 में तोड़ेंगे। तो 15 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 150। 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 30। 150 + 30 दैट इज 180। क्लियर? तो 180 डिवाइड बाई 100। तो 180 डिवाइड बाई 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, एक 0 से 0 जाएगा तो 18/10 बचा, 18/10 बचा। तो मैंने आपको ये वाली बात बताई थी शायद कि जितना नीचे 0 होगा उतना ही ऊपर की साइड दशमलव हम लोग लगा देंगे, उतना ही डेसिमल लगा देंगे। जैसे यहाँ एक 0 है तो एक पॉइंट के बाद यहाँ 0 लग जाएगा। 8 से एक पॉइंट काउंट करेंगे तो 8 के बाद ही आ जाएगा, तो 1.8। क्लियर? तो आपके पास क्या हुआ? 27 + 1.8
यानी कि 28.8% आपकी टोटल वृद्धि होगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। चेक करने का सेम तरीका अपनाइए। पहले 100 में मल्टीप्लाई कीजिए 12 का, क्योंकि आप मतलब वैल्यू को 100 मान लीजिए। अब 100 में मल्टीप्लाई कीजिए 12 का तो 12 आएगा, मतलब परसेंटेज निकालेंगे 12% तो 12 आएगा, 112 हो जाएगा। 112 का 15% निकालेंगे, निकाल के देखिए। 112 का 15% निकाल कर देखिए आप, और फिर उस वैल्यू को आप इसको ऐड कर दीजिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम इन सवाल को एक ही स्टेप में करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, लाइफ ऑफ लाइफ। लेकिन यदि सवाल हमसे पूछे यह कि, प्रश्न लेता हूं एक और, किसी शहर की आबादी में पहले वर्ष 12% की कमी होती है, जबकि दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? पहले वर्ष में तो हो रही है भैया कमी, और दूसरे वर्ष में हो रही है वृद्धि। तो अब आप सोचेंगे फॉर्मूला तो मैंने बताया था a + b + a × b अपॉन 100, तो इसमें फिट कर दो और आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? अगर किसी सवाल में कमी हो रही है तो उस प्लेस पर आ जाएगा माइनस। क्लियर है? लेकिन दूसरे पॉइंट, अगर सवाल में एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार हो रही है कमी, तो वृद्धि वाली प्रतिशत यदि कमी वाली प्रतिशत से अधिक है, या वाइस वर्सा की वृद्धि वाली कीमत कमी वाली कीमत से कम है, तो जो वृद्धि है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और कमी वाली प्लेस में हम लोग माइनस लगाते हुए चलेंगे। ज़्यादा क्रिटिकल मत दीजिए, ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस मत डालिए। सिंपल सा समझिए कि जो कमी हो रही है हम उसे माइनस में लिखेंगे, और जो वृद्धि हो रही है हम उसे पॉजिटिव मानेंगे। क्लियर है? मतलब कमी को मानेंगे नेगेटिव और वृद्धि को मानेंगे पॉजिटिव। क्लियर? चलिए, यहाँ क्या है सवाल में कि पहले वर्ष में 12% की कमी है, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? 20 - 12। क्लियर? अब ये आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो a + b + a × b अपॉन 100 था, इसमें b आपका माइनस है। क्लियर? तो जहां b माइनस होगा उसको वैसे लेते हुए चलेंगे। 20 - 12 माइनस a × b, यानी कि 20 × 12 अपॉन 100। हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया ये समझिए। 4 चीजें होती हैं, क्या क्या? प्लस में यदि प्लस जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस करेंगे तो प्लस आएगा। मतलब क्या है? -2 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव का 6, और -2 मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 3 से, +3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? तो आएगा -6। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि a तो पॉजिटिव है लेकिन b नेगेटिव है, तो a मल्टीप्लाई बाई -b से करेंगे तो क्या आएगी? -ab। क्लियर है यहाँ तक बात? इसीलिए मैंने इस फॉर्मूला में माइनस लगा दिया दोनों तरफ। a - b - a मल्टीप्लाई बाई b अपॉन 100 मैंने इसको यूज किया है। तो कर दीजिए अब 20 - 12 -20 × 12 अपॉन 100। 20 - 12 करेंगे तो 8 आएगा, 8 - 240 अपॉन 100,
12 इंटू 20 हो जाएगा 240, 240 अपॉन 100, 0 से 0 कटेगा और 2 के बाद आ जाएगा पॉइंट, दशमलव आ जाएगा, एक 0 है नीचे तो एक फिगर के बाद आएगा, तो 2.4 हो गया। 8 माइनस 2.4, 8 में से आप 2.4 घटा दीजिए, 5.6% की वृद्धि इसका आंसर आएगा। ये बात क्लियर हुई? ना क्लियर हुई हो तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ये सवाल क्लियर होना बहुत आवश्यक है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी, और फिर भी ना हुई हो प्लीज मुझे बताइएगा, ताकि मैं और भी तरीके निकालूं आपको इस तरह के सवाल को बताने के लिए। और मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा, आपके उत्तर की, आपके प्रत्युत्तर की मुझे बहुत बहुत प्रतीक्षा होगी। अब हम लोग परसेंटेज के अंतर्गत जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं वह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और अक्सर इस तरह के प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। प्रश्न को मैं एक बार रीड करता हूं, फिर इस प्रश्न को समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% प्राप्त हुआ और वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताएं चुनाव में कुल कितने मत डाले गए एवं जीतने वाले मत को कितना मत प्राप्त हुआ। इस प्रश्न को एक और बार और मैं रीड करता हूं। एक चुनाव हुआ, उसमें 2 उम्मीदवार खड़े थे। एक उम्मीदवार को मिले 58% वोट और वह 1440 मतों से जीत गया। तो हमसे पूछ रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे और जो जीता है व्यक्ति उसे कितने मत मिले हैं। क्लियर है? चलिए इस प्रश्न को हम दूसरी तरीके से समझते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 58% वोट मिला और दूसरे को 42% वोट मिला। अब आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। भाई एक चीज बताइए, जब एक व्यक्ति 58% वोट पा रहा है और 2 ही उम्मीदवार हैं तो 42% सेकंड को मिला होगा। क्लियर? तो इन दोनों में अंतर कितना है? 58 माइनस 42 यानी कि 16%। 58 में से आप 42 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, 16%। तो 16% क्या है ये? दोनों उम्मीदवार का जो मत मिले हैं उनका अंतर। क्लियर? अब प्रश्न दूसरा हो गया। प्रश्न क्या हो गया दूसरा? कि यदि 2 उम्मीदवार हैं उनके मतों का अंतर 16% है जो कि 1440 के बराबर है। क्योंकि प्रश्न में हमसे क्या लिखा हुआ है कि जो विजेता है, समझिए, उसको 1440 मत अधिक मिले हैं। लैंग्वेज फिर से बताता हूं। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% प्राप्त हुआ और वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया। 1440 मत से जीता है ना, यानी कि 1440 इन दोनों का क्या होगा? अंतर होगा। और वो अंतर कितने के बराबर है? 16% के। क्लियर? तो किसी चीज का 16% 1440 है, मतलब मान के चल लीजिए कि x का 16% 1440 है, तो x बराबर कितना आएगा? सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने कहा x का 16% 1440 है, तो x बराबर कितना आएगा? इसको करने के लिए हम क्या करते हैं वो समझिए। मान लीजिए कि मैं आपको x में नहीं उलझाना चाहता, इसलिए मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूं, वरना x के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है? 16% बराबर है 1440 के। 1% कितने के बराबर होगा? 1440 अपॉन 16। तो 100% किसके बराबर होगा? 1440 अपॉन 16 गुणा 100।
क्लियर? तो कर दीजिए। 1440 गुणा 100 अपॉन 16 है आपके पास। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 9000। इसका मतलब क्या हुआ कि 9000 का 16% होता है 1440। क्लियर? हमने क्या किया, 1440 में 16 का भाग दे दिया और मल्टीप्लाई 100 का कर दिया है, बस यही करना था। तो हमने देखा कि इस चुनाव में पूरे डाले गए हैं 9000 वोट। क्लियर? अब 9000 का 58%, 9000 का 58% किसको मिला होगा? जीतने वाले व्यक्ति को मिला होगा। तो 9000 का आप 58% निकाल लीजिए। 9000 का यदि आप 58% निकालेंगे तो आएगा 5220, यानी कि 5220 वोट। इसको हम कैसे करेंगे? 9000 गुणा 58 अपॉन 100। अब 9000 में से 2 जीरो हटाएंगे और 100 में 2 जीरो हटाएंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे। अब 58 में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? 58 में 9 का मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करेंगे? 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1। तो 58 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 580, 58 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 58, 580 में से 58 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 522। और मल्टीप्लाई आपका 10 का, क्योंकि 90 था ना वो, हमने सिर्फ 9 को तो कैलकुलेट किया है, 9 × 10 लिख सकते थे ना। तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5220 आपका आंसर हो जाएगा। हमने कोई तिगड़म नहीं लगाई है, बहुत सिंपली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ट्राई कीजिए इसको। मैं और भी क्वेश्चन ले सकता हूँ इस तरीके के, पर मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को दोबारा सुने, इस ऑडियो को, और दोबारा इस प्रश्न को समझने की कोशिश करें। और मैं अगली ऑडियो में इसी तरह के और प्रश्न लूंगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो सके। लेकिन मेरे लिए एक बंदिश है कि जब तक आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा कि मैं आगे कैसे समझा दूँ, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस प्रश्न को, इस ऑडियो को बार बार सुने ताकि आप इसको समझ सकें। मैं एक बार रिवीजन में इस क्वेश्चन को फिर लेता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। एक चुनाव था जिसमें 2 उम्मीदवार थे। जो विनर हुआ उसको 58% वोट मिले और वह 1440 मत से जीत गया था। तो हमने क्या करा, हमने देखा यार कि अगर एक उम्मीदवार को 58% वोट मिला है तो दूसरे को 42% मिला होगा। हमने इन दोनों का अंतर निकाला, वो आया 16%। हमने देखा कि 16% है वो बराबर है 1440 के। हमने यानी कि 100% वोट निकाल लिए। ये तो 16% वोट थे 1440, हमने 100% वोट निकाले। 100% वोट निकालने के लिए हमने क्या करा, 1440 में 16 का भाग दिया और 100 का मल्टीप्लाई करा। आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि 16% की वैल्यू 1440 है। अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू अधिक होगी या कम होगी? अधिक होगी। अधिक होगी तो कम से भाग। ये चीज तो मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ। कम से भाग करने के लिए हमने क्या करा, 16 से भाग दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 16 से काटा हमने 1440 को, तो कटा आपका 90 टाइम्स। 90 × 100 आपका हो गया 9000। क्लियर? तो हमने देखा कि 16% की वैल्यू थी आपकी 1440, 100% की वैल्यू आपकी 9000, यानी कि कुल मिलाकर 9000 वोट पड़े हैं। 9000 का 58% विनर को मिला है, यानी कि 9000 का हमने 58% निकाला, वो आया आपका 5220। हमने इतने सी काम किया है, बस आपके आंसर्स आ गए। सिंपल है। हम इस तरह के प्रश्नों को और लेंगे ताकि आपको ये बिल्कुल क्लीन आपके हो जाए, ताकि आप आराम से जब भी परीक्षा में आपको इस तरह के प्रश्नों का सामना करना मिले तो आप तेजी से इस तरह के आंसर्स पर पहुंच जाए। हम लोगों ने देखा था उम्मीदवार थे 2 और उनके बीच का अंतर दिया हुआ था, मत दिए हुए थे। इस तरह का एक प्रश्न था। इस तरह का ही हम दूसरा प्रश्न लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में अधिकतर देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब इतनी ऑडियोज के बाद मुझे यह फील होता है कि आप लोग थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ी वृद्धि हुई होगी, इजाफा हुआ होगा।
तो अगर आपके इस कैलकुलेशन में इजाफा हुआ है, थोड़ा सा भी हुआ है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मैं थोड़ी सी स्पीड कैलकुलेशन की करूं तो आप उसको समझ लेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी कैलकुलेशन में इजाफा नहीं हुआ है, गणनात्मक जो शैली है अभी कमजोर है, तो उसके लिए हम वही चीज को अपनाएंगे जैसे अभी हम अपनाते आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, प्रश्न है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ? पिछले वाले प्रश्न से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस प्रश्न में। मैं चाहूंगा कि आप ऑडियो को रोककर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों ने ऐसा किया होगा। अब मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूं। देखिए, विजेता उम्मीदवार को 52% वोट मिले हैं, 2 ही उम्मीदवार है, तो जो उम्मीदवार हारा होगा उसे कितना वोट मिला होगा मुझे बताइए। भाई 100 में से आप 52 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना बचेगा? 48। इसका मतलब विजेता उम्मीदवार को 52 मत मिले हैं और हारने वाले को 48%। तो इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 4। 52 माइनस 48 दैट इज 4%। क्लियर है? या ऐसे कह सकते हैं कि जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले से 4% ज्यादा मिले हैं, इसको 48%, इसको 52%। क्लियर है? चलिए, अगली कंडीशन क्या है कि जो विजेता उम्मीदवार है जिसे 52% वोट मिले हैं वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि जो 4% उसको अधिक मत प्राप्त हुए यही तो 1800 के बराबर होंगे, क्योंकि वह जीता कितने मतों से है? 1800। उसे ज्यादा कितने मत मिले हैं? 4%, यानी कि 4% मत जो है वो 1800 के बराबर है। क्लियर है? तो 1% कितने के बराबर होगा? 1800 डिवाइड बाई 4 दैट इज 450। क्लियर? 1% कितने के बराबर हो गया? 450। तो 48% कितने के बराबर होगा? तो 450 मल्टीप्लाई बाई 48। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर यदि आप चाहें कि आपको लगेगा यार कि कैलकुलेशन तो टफ हो गई तो अब क्या किया जाए, तो इसके लिए एक तरीका और अपना सकते हैं। हमने क्या करा था, 1% निकाला था 450, तो इसको दोबारा हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में बदलाव करते हैं। हमने देखा था कि 4% है 4% है 1800 के बराबर और हमको निकालना है 48%। क्लियर? तो आप मुझे बताएं कि दोनों साइड में कितने का मल्टीप्लाई करें कि लेफ्ट हैंड साइड 48% हो जाए। अगर 4% इज इक्वल टू 1800 है तो दोनों तरफ यदि हम 12 का मल्टीप्लाई कर दें, आप बात समझ रहे हैं, दोनों तरफ यदि हम 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है अर्थात 4% वाला जो एरिया 48% में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 48। क्लियर? तो यहां पर भी करना पड़ेगा 1800 गुणा 12। क्लियर? तो 1800 गुणा 12 करना सिंपल है। आप कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि 18 10 जा 180 होता है और 18 2 जा 36, इन दोनों को जोड़ देंगे हम। क्लियर? तो 180 प्लस 36 216, यानी कि 21,600। क्लियर? 21,600 जो मत हैं वह हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुए हैं। क्लियर? एक और प्रश्न करते हैं इसी संदर्भ में, इसी क्रम का। किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ
यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार हो तो बताएं कुल कितने मत डाले गए तथा जीत और हार का फैसला 1800 मतों से हुआ हो। ये इतना सा प्रश्न है, मुझे लगता है थोड़ा सा अंतर होना चाहिए था इस प्रश्न में। मैं इस प्रश्न को पहले चेकआउट करूंगा दोबारा, उसके बाद इस प्रश्न को दोबारा आपके सामने उठाऊंगा। मुझे ये प्रश्न थोड़ा अधूरा और थोड़ा स्पष्ट लग रहा है। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम, ये भी महत्वपूर्ण है और जो प्रश्न अब मैं लेने जा रहा हूं वो अधिकतर देखा गया है कि विद्यार्थी इस प्रश्नों को करने में बहुत बड़ा समय अपना खर्च कर देते हैं। ठीक है, मैं प्रश्न पढ़ता हूं पहले, फिर इस प्रश्न पर बात करता हूं, उसके बाद सॉल्व करूंगा। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होता है और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त होता है तो वह 5 अंकों से पास हो जाता है। तो बताएं परीक्षा कुल कितने अंकों की ली गई। ठीक है, मतलब क्या है कि दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी के 32% आए हैं, दूसरे के 35% आए हैं। जिस विद्यार्थी के 32% आए हैं वो 4 अंकों से फेल हो गया और जिस विद्यार्थी के 35% आए हैं वो 5 अंकों से पास हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कुल कितने मार्क्स का पेपर था। क्लियर? चलिए आप इसको समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। विद्यार्थी जो परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं अपना बहुत बड़ा समय इसमें खर्च कर देते हैं। वो एक्स मानते हुए पता नहीं क्या क्या मानते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आंसर पर पहुंचते हैं नहीं पहुंचते मुझे ये तो नहीं मालूम है, पर 2-3 मिनट उनके आसानी से खर्च हो जाते हैं और उनको ये बात तब समझ में आती है जब पेपर छूट जाता है कि हमने यार फालतू में यहाँ पे इस प्रश्न पर समय व्यर्थ करके अपना समय नष्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह लेंदी प्रश्न नहीं हो सकता। इस बात को आप अपने जहन में बसा लीजिए कि परीक्षा में आने वाला जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो भी कोई प्रश्न आता है तो वो लेंदी नहीं होता, वो केवल माइंड के साथ खेलने वाला एक गेम होता है। क्लियर है? मैं आपको इस दोनों टॉपिक में बात करूंगा अगले ऑडियो में कि माइंड पर खेलने वाला गेम क्या होता है और लेंदी प्रश्न क्या होता है। इसको दूसरे उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम इस प्रश्न पर आते हैं कि एक विद्यार्थी को 32% मिले, 4 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी को 35% मिले, 5 अंकों से पास हो गया। हमें क्या करना है कि इन दोनों का अंतर देखना है। 35% और 32% का अंतर कितना है? 3%। ठीक है, इन 3% में अंक कितने हैं? बात समझिए, अगर 4 अंकों से फेल हुआ है यानी कि -4 मार्क्स रह गए। बात समझ रहे हैं आप? और 5 अंकों से पास हुआ है तो +5 हो गए। ठीक है, हमने क्या करा? 35 - 32 किया, 3% निकाल लिया। उसी तरह से क्या करेंगे? 5 माइनस और ब्रैकेट में -4। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि 4 जो है वो माइनस में है क्योंकि फेल हुआ है तो यानी कि -4 मार्क्स कम आए हैं। बात समझ रहे हैं? तो हमने क्या करा? 5 में से माइनस लगाना था क्योंकि हमने 35 में से 32 घटाया है यानी कि 35 - 32 किया है। तो 5 माइनस और ब्रैकेट में -4 दैट इज 5 + 4 9। क्योंकि मैंने आपसे कहा था माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, इफ यू रिमेम्बर। उसी चीज को मैंने यहाँ लागू किया है। ठीक है, अभी आपको मैं इस तरह समझा रहा हूं, बाद में आप अपने आप समझ जाएंगे कि यार 5 + 4 होना था। ठीक है, तो 9 हो गया। 3% की वैल्यू क्या है? 9। 1% की वैल्यू 3। 100% की वैल्यू 300। कैसे निकाला हमने ये? 3% की वैल्यू 9 थी, 1% की करेंगे तो 9/3 दैट इज 3%। 3 मतलब, और 100% की के लिए 100 तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 × 3 दैट इज 300। तो जो अधिकतम मार्क्स है परीक्षा में वो थे 300। क्लियर है ये वाली बात अब आपको? उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया होगा, ये पद्धति समझ में आई होगी। और अगले ऑडियो में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे माइंड वर्क करता है, क्या रहता है,
उससे ही मैं उस चीज को शुरुआत करूंगा। आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए, बताइए ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं नहीं चाहता कि आप एक भी कोर में कमजोर हों। बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत कड़ी को तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको जानकारी है? सिर्फ कोई भी एक कुंदा कमजोर हो जाए, पूरी की पूरी कितनी मजबूत चैन होगी वो बिखर जाएगी। क्लियर है? तो मैं नहीं चाहता कि एक भी कुंदा कमजोर बचे। पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए, ठीक है? यूज तो खैर है ही है, जो भी फॉर्मूला, जो भी मेथड हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो हमें बिल्कुल ऑफ कोर्स आगे फ्यूचर में जरूर काम आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा। बस आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, मैं और आंचल दी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।